हाय गाइस, माय नेम इज़ अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में जिसका नाम है वहम, जिसको लिखा है बंगाली राइटर आशापूर्णा देवी ने। तो इस स्टोरी में दिखाया जाता है कि इसमें दो पति पत्नी हैं, कनक और भूपाल। अब भूपाल जो है वो पिछले 8 महीने से अपने घर बैठा है बेरोजगार। उसके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। नौकरी छूटे भी उसे 8 महीने हो चुके हैं और उसने कुछ नौकरी के लिए ट्राई भी किया था, लेकिन वहाँ पे उसका काम नहीं बन पाया। अब उसके घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है और उसके बच्चों की फ़ीस टाइम पर नहीं गई, जिसकी वजह से उनके बच्चों को निकाल दिया गया और जो उनके बर्तन हैं वो बिकते जा रहे हैं। और अगर उनके घर में किसी को चोट भी लग जाती है तो आयोडीन तक का पैसा उनके पास नहीं है। अब इस पर कनक भी काफ़ी परेशान रहती है और जिससे भूपाल और कनक दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि जो भूपाल है वो बैठा रहता है, अपने घर में चाय पी रहा होता है। तो तभी एक डाकिया आता है चिट्ठी लेकर, तो वो चिट्ठी उसको देता है। तो पढ़ने के बाद जो है, अब जो भोपाल है उसका पारा चढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाकर कनक को बुलाता है। तो बोलता है कनक। तो अब क्या होता है कि कनक अंदर आती है तो वो उसको चिट्ठी दिखा के बोलता है ये सब क्या है। उसने बोला चिट्ठी है। कहने लगा वो तो मुझे भी दिख रहा है चिट्ठी है, लेकिन तुमने ये मतलब क्या किया। तुमने अपने भाई को चिट्ठी लिखी है, तुम क्या दिखाना चाह रही हो कि मेरा जो पति है वो निठल्ला बेकार बैठा है। हमारे घर की तुम हालत दिखाना चाह रही हो कि हमारे घर की हालत कितनी ख़राब है। अगर लोगों को हमारे घर के बारे में पता चलेगा तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, घर परिवार में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो बोलता है कि मैंने इसमें इतना क्या गलत लिख दिया। मैं तो सिर्फ ये लिखा है कि जो मेरे भैया सुनील हैं वो एक दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में एक अफसर है और उनके यहाँ तो आए दिन नौकरी निकलती रहती है। अगर कोई एक आध जगह वो आपको लगवा देंगे तो इसमें बुराई क्या है। तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। इस पे भोपाल बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं भीख मांग लूँगा लेकिन तुम्हारे भाई के नीचे काम नहीं करूँगा। तो कहने अगर तुम काम नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हमारे घर के खर्च कैसे चलेंगे। तुम्हें पता है कि बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है वो टाइम पर नहीं गई, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है और अब उनका क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में कभी सोचा है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा इतनी परवाह ना बच्चों की तो तुम खुद जाके नौकरी कर लो ना, मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या बच्चों का। अब वो कहती कि वाह, तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। मतलब एक औरत बाहर जाके नौकरी करे और यहाँ मर्द घर में चूड़ियाँ पहन के बैठा रहे। कहने लगा हाँ, ऐसे तो फिर हमारी बहुत इज्जत रह जाएगी समाज में। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी तुम्हारे भाई के नीचे, तो आज के बाद ही मैं सब ना देख लूँ। तो और बोलता है कि मैं भीख मांग लूँगा सड़क पर जाकर, पर मैं काम नहीं करूँगा। कहना हाँ तो जाओ जाके मांग लो, अगर तुम्हारा इससे ही गुजारा हो जाएगा। कहना हाँ हाँ जा रहा हूँ। इतना कह के वो निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन सुबह होती है। सुबह भोपाल अपना गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है। अब ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है लेकिन भोपाल को कोई पता नहीं है। अब रात हो जाती है लेकिन भोपाल अभी तक नहीं आया। उधर कनक भी अपना गुस्से में बैठी है। तो वो बोलती है कि बताओ मैंने कुछ गलत बोला क्या, मैंने सिर्फ यही तो कहा कि भैया के नीचे अगर काम कर लोगे तो कम से कम हमारी समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। हम लोग जो इतना मुसीबत झेल रहे हैं, फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम है। तो इतने में क्या होता है कि उसकी जो लड़की होती है नीरू, वो आती है और वो कहती है कि मम्मी मामा आ रहे हैं, सुनील मामा आ रहे हैं। अब वो कहते सुनील मामा आ रहे हैं तो वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि यार अब भैया आएंगे, अगर उन्होंने भोपाल के बारे में कुछ पूछा और उनकी नौकरी के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। और वैसे भी वो तो भैया के नीचे काम करना नहीं चाहते। तो वो क्या सोचती है कि चलो अब मैं कोई ना कोई बहाना बनाती हूँ। वो कहती है कि चलो कह दूँगी वो बीमार है, लेकिन बीमार इतनी रात गई, बाहर कर क्या रहे हैं वो। तो वो बोलते कि नहीं यार ये तो किस तरह का मजाक लेगा, नहीं नहीं नहीं। तो वो सोचते कुछ और देखना पड़ेगा। अब इतना सोच ही रही होती कि तुरंत जो उसके भैया होते हैं सुनील, वो कमरे में मतलब दाखिल होते हैं। तो वो देखती है, वो कहता है अरे नीरू, अरे सकना कैसी है तू। तो वो कहता है भैया आप, वो भैया फिर उनमें आपस में नमस्ते होती है। तो कहती मैं बढ़िया भैया। तो बोलती है कि आओ बैठो। तो उसको बैठाती है। तो बोलती है कि यार भैया आज बड़े दिनों बाद आया। तो वो कहती है कि यार तुझे तो पता ही है यार, मैं एक सरकारी अफसर हूँ और काम का कितना दबाव रहता है, तो मेरे पास टाइम इतना होता नहीं है, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के आ गया। तो वो बोलते हैं कि अच्छा। कहना ठीक है भैया बैठो, आपके लिए मैं पानी लेके आती हूँ। तो वो उसको बैठाती है और उसके लिए पानी लेके आती है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा भोपाल को मेरी चिट्ठी मिली क्या। कहना चिट्ठी, आपकी कौन सी चिट्ठी। कहने लगा अरे हाँ वही, मैंने उसको चिट्ठी लिखी थी, अभी तक मिली नहीं। कहना नहीं अभी तक तो नहीं मिली। कहना अरे यही तो यार, ये जो डाक खाने वाले होते हैं ये आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं, ये कोई काम टाइम से करते ही नहीं है। कहना अच्छा ठीक है ये बताओ आखिर वो है कहाँ, भोपाल बाबू कहाँ हैं। तो वो कहती कि वो तो नौकरी पर गए हैं। कहना नौकरी पर वो तो पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा था, वो कौन सी नौकरी पे गया है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, जिस दिन मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी उनकी नौकरी ढूंढने के लिए, तो उससे ठीक अगले दिन ही उनकी नौकरी लग गई। कहने लगा अच्छा भोपाल को नौकरी मिल गई। उन्होंने बोला कहाँ। उसने बोला हाँ किसी बैंक में मिली है,
कहने लगा कौन से बैंक में? कहने लगा बैंक का नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे थे कि वहाँ पे पगार बहुत अच्छी है और आगे चल के बहुत तरक्की होगी। कहने लगा अच्छा, फिर उनकी नौकरी मिली कैसे उसको? तो वो कहते हैं कि जो उनके दोस्त के चाचा हैं वो उस बैंक में वहाँ कैशियर हैं, तो उन्होंने ही उनकी नौकरी को लगवाया है। कहने लगा यार अगर वो इतनी आसानी से उसको नौकरी मिल गई तो इतने दिन तक वो बेकार क्यों बैठा रहा, उसको तो बहुत पहले ढूंढ लेनी चाहिए थी नौकरी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने भी उनसे बहुत बार बोला था, तो वो कह रहे थे किसी दोस्त से बात चल रही है, तो फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं, तो अब जाके वो नौकरी उनको मिल गई है। कहने लगा अच्छा चलो यार तो बड़ा बढ़िया हुआ, पर मैंने यार उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम किया था, इसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी थी। कहने तो नीरू चौंक कर बोलती कि अच्छा आपने उनकी नौकरी का इंतजाम कर दिया? कहला हाँ हाँ कर दिया। तो वो कहती फिर अब क्या होगा, उनको तो नौकरी मिल चुकी है। तो वो कहते हैं कि यार नौकरी तो मिल गई ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा परेशानी तो होगी, अब मुझे थोड़ा टालना पड़ेगा इस चीज़ को इसको, या हो सकता है नौकरी मुझे किसी और को देनी पड़ेगी। कहना चलो कोई बात नहीं, अब उसको नौकरी मिल गई बाबूजी की, तो फिर बात ही क्या है। तो इतना कह के बोलता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ यार। तो वो कहता है अरे भैया, तो कनक बोलती है कि भैया आज तो इतना खुशी का दिन है, उनको नौकरी मिल गई, आप बैठिए मैं आपके लिए मिठाई लेके आती हूँ। इतना कह के वो अंदर कमरे में जाती है और वहाँ देखती है जो उसका बेटा सनत वो बैठा होता है। तो वो बोलता है कि सनत एक काम कर, जा दुकान पे जा और दुकानदार से ना 2 बर्फ़ी लेके आ। तो वो कहते हैं कि वो सनत बोलता है कि नहीं नहीं बर्फ़ी कल ठीक है, वो पैसे के लिए हाथ फैलाता है। तो वो कहते हैं बेटा पैसे नहीं है, उससे बोलना कि मैं ना जल्दी जल्दी में पैसे लाना भूल गया, उधार लेके आ। कहने माँ तू मेरा गला काट दे, पर अब मैं और उधार नहीं ला सकता, हम बहुत उधार ला चुके हैं, अब तो मुझे खुद शर्म आती है। तो वो कहता बेटा ऐसे बुरे टाइम में या कभी कभी जो इंसान होता है अपने पास पड़ोस में उधार ले आता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। कहले ना ना माँ मैं उधार नहीं लाऊंगा, और वैसे भी मैं बाहर गया तो मामा जी बैठे हैं, उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में मेरे से पूछ लिया। तो वो कहता है कि तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि अच्छा यार कि तू ना पूरा अपने बाप पे गया, जैसे तेरा बाप काम चोर है ना, जैसे तेरा बाप कुछ करना नहीं चाहता ऐसी तू भी कुछ करना नहीं चाहता। अब वो बोलते है कि चल मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होती है, अब वो अपने घर में पैसा ढूंढ रही होती है, लेकिन पैसा होता ही नहीं उसके घर में। अब वो सोचती है क्या करूँ, कि उधर भाई बाहर बैठा है और जो उसका हस्बैंड है वो घर छोड़ के जा चुका है, उधर बेटा उसकी सुनता नहीं है, तो वो पूरी दुखी हो जाती है। तो वो क्या देखती है कि जो चढ़ावे का पैसा होता है उस पर सिक्का रखा होता है जिसमें सिंदूर लगा होता है। अब वो देखती है यार सिंदूर लग रहा है, अगर मैं दुकानदार को लेके जाऊंगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर की हालत को समझ जाएगा कि ये चढ़ावे का पैसे लेके आई है, मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है, और वैसे भी वो इतना उधार ला चुकी थी। तो वो कहती नहीं यार ऐसे दुकानदार समझ जाएगा कि हमारे घर की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो वो क्या करती है अपने आंचल से ना उस सिक्के से जो सिंदूर वो पोंछना शुरू कर देती है, और ऐसा करते करते उसका आंचल फट जाता है। अब ये देखते करते उसके बाद क्या होता है कि स्टोरी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो भोपाल है वो अपना इतना ईगोस्टिक बंदा है, उसके अंदर इतना ईगो है, इतना मतलब वो अपनी शान शौकत में जीना चाहता है, वो भूखा मर जाएगा, वो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, भीख नहीं मांगा, मतलब इस तरह का उसकी सोच है। दूसरी तरफ जो कनक है उसमें ये दिखाया गया है कि वो परेशान है, दुखी है, उसे अपनी घर की हालत दिख रही है, लेकिन जब वो लोगों के सामने बात करने आती है तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टोरी में दिखाया गया है आशापूर्णा देवी ने। तो कहानी का नाम था वहम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।